नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 है। हमें इसमें ये कहा कि इसको फैक्टराइज करें। देखिए हमें लगता तो ये है कि ये पहले से ही फैक्टराइज है, जैसे x+1 अलग फैक्टर, x+2, x+3, x+4 ये सारे अलग अलग फैक्टर हैं। लेकिन ये जो +1 लास्ट पे है, मैंने बताया था कि जब प्लस या माइनस हो सेंटर में तो फैक्टर्स नहीं होते, तो इस प्लस की वजह से ये फैक्टर नहीं है। तो हमें पहले इस सारे को सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके ये 1 उसके अंदर हज़फ करना है, ख़त्म करना है, यूज़ करना है और बाद में फिर दोबारा से फैक्टर बनाने। तो हमें इनको मल्टीप्लाई करना है किस तरह से कि सेम वैल्यूज़ बन जाएं प्लस माइनस वाली। अभी जैसे मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 + 1 3 होता है, और फिर इन दोनों को करना पड़ेगा तो 3 + 1 7 होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 3 आता है, इन दोनों को करने से 7 आता है। तो ये ठीक नहीं आता, बराबर नहीं आते, हमें चाहिए बराबर। तो अगर मैं 2 को 3 से करूं 5 आता है, 1 को 4 से करूं तो 5। हाँ ये ठीक है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 5 आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 5 यानी ऐड करने से 5 आता है, प्लस या माइनस करने से 5 आता है। तो मैं क्या करूँगा कि इसकी अरेंजमेंट बदलूँगा, x+1 के साथ x+4 को लिखूँगा और फिर मल्टीप्लाई करूँगा, और उधर x+2 के साथ x+3 को लिखूँगा और बारी बारी इनको मल्टीप्लाई करूँगा, +1 लास्ट पे एज इट इज़ है। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है ये आपने पहले सीखा होगा। x को पहले हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पहली रकम को पहले दोनों से करते हैं, फिर दूसरी रकम को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह ये मल्टीप्लाई होता है, 4 वैल्यूज़ आती हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² बना, x को 4 से किया तो 4x बना, 1 को x से किया तो 1x बना, 1 को 4 से किया तो 4 बना। इस तरह इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x को दोनों से, फिर 2 को दोनों से। x को x से करेंगे तो x², x को 3 से करेंगे तो 3x, फिर 2 को x से करेंगे तो 2x, फिर 2 को 3 से करेंगे तो 6 और +1 लास्ट में। अब ज़रा इसको सॉल्व कर लें। x² ये 4 और 1 5x हो गए, +4, और यहाँ भी x² +3 और 2 5x हो गए, +6 +1। अभी इनको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अभी हम गौर करें तो देखें, पहले हमें ये कहा, देखिए इसमें हमें लग रहा है दोनों में कि ये x² + 5x दोनों में सेम है। ये सेम करने के लिए हमने उनकी तरतीब बदली थी। अगर इनकी तरतीब ना बदलते तो ये सेम ना होता। तो हमें इन क्वेश्चंस में ये देखना है कि इनकी तरतीब इस तरह रखी जाए कि ये सेम आ जाए। वो कैसे पता चलेगा, बाद वालों को सॉल्व करके देख लेंगे, जहाँ सेम आ रहा है उनकी तरतीब रख लेंगे। अब ये सेम आ गया, सेम आने का फ़ायदा क्या, उसका फ़ायदा ये है कि हम इसको लेट कर लेंगे किसी और वेरिएबल के इक्वल, यानी x² + 5x को लेट कर लेंगे y के इक्वल। अब ये लेट करने से हमें क्या होगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा आसान हो जाएगा। यानी लेट करने का फ़ायदा क्या है कि इस सारे की जगह मैं y लिखूँगा। इसका मतलब है, ये एरो बनाएंगे, ये y + 4 बनेगा, यानी इसकी जगह पे y + 4, इस तरफ भी y + 6, यानी सारे की जगह y + 6 +1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये y² प्लस वैसे ही जैसे y को दोनों से करना है, फिर 4 को दोनों से, y से y², y 6 से 6y + 4y + 24 +1। अब चूँकि मल्टीप्लाई हो गया, कोई ब्रैकेट का मकसद नहीं है, तो इसको ख़त्म कर लें और सॉल्व कर लें। ये y² + 10y + 24 और 125 हो गया। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, और फैक्टर बनाने के लिए हमें पता है कि पहले हम कॉमन लेते हैं, कॉमन ना आए तो मिड टर्म ब्रेक करते हैं। तो इनमें कॉमन नहीं है तो मिड टर्म ब्रेक करें। मिड टर्म ब्रेक के लिए हम क्या करते हैं, पहली वैल्यू को एज इट इज़, आखिरी वैल्यू को एज इट इज़, लास्ट वाली जो वैल्यू होती है उसके फैक्टर बनते हैं। 1 से 25 बनता है, 2 3 4 पे डिवाइड नहीं होता, 5 पे करें, 5 5 25। हमें 10 चाहिए, 10 इससे मिलता है, इससे नहीं मिलता, तो 10 5 5 से मिलता है, 5y 5y
ये प्लस बड़ी रकम के साथ होता है, बड़ी है कोई नहीं तो प्लस सब के साथ आएगा। y इंटू वाई प्लस 5, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आता है जी, 5 आता है, पीछे बचा y प्लस 5, तो ये y प्लस 5 इधर भी है इधर भी है, कॉमन ले लें, पीछे बचा y प्लस 5, लो दोनों y प्लस 5, यानी कि हम उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर दोनों y प्लस 5 हैं तो उसका स्क्वायर बनाया जा सकता है, y प्लस 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। ये तो फैक्टर बन गए, लेकिन क्वेश्चन तो x की सूरत में था, तो यहाँ तो y का आंसर आया है। तो जो हाँ हमने लेट किया था, y जहाँ हमने पुट किया था वो कहाँ किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह, तो यहाँ y की जगह पे हम लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 वैसे ही अपनी जगह पे और उसका स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले हमें इसकी तरतीब देखनी है कि तरतीब लगाएं इस तरह से कि ये सेम आ जाएं, जो सेम आया है उसे लेट कर लेना है, लेट करके जब लिखना है फिर मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू बने उसकी मिड टर्म ब्रेक या कोई भी मेथड फैक्टराइजेशन का लगा के फैक्टर बनाने हैं, और फिर उस फैक्टर में वापस वो जो लेट किया था पुट कर देना है। लेट करने का यही तरीका होता है कि उसको हम लास्ट पे पुट भी करते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास जो है ये इसका सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो क्या है, वो है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7 x माइनस 4 x माइनस 1 प्लस 17। तो ये बिल्कुल उसी तरह का है, सिर्फ हमें ये देखना है कि कहाँ से सेम आंसर आएगा। जैसे 7 माइनस का है, ये प्लस का है, 7 में से 2 निकाल ले तो कितने रहे 5, प्लस माइनस माइनस होते हैं ना तो निकालना है। इन दोनों से हमें मिला 5, इन दोनों से क्या मिलता है 4 और 1 5, दोनों माइनस के प्लस होंगे 5, यानी इन दोनों से भी 5 मिलता है, इन दोनों से भी 5 मिलता है, तो इसका मतलब तरतीब ठीक है। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, x को x से क्या, एक्स स्क्वायर फिर माइनस 7x फिर 2 प्लस 2x माइनस 14, इसी तरह इधर एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4x प्लस 5, सॉरी 4 1 4 प्लस 17। यहाँ बना एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, इधर बना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब हम इसको लेट कर लेंगे, लेट करेंगे जो सेम है दोनों साइड में, एक्स स्क्वायर माइनस 5x को y के इक्वल, तो ये बन जाएगा y माइनस 14 y प्लस 4 इक्वल प्लस 17। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 14y माइनस 56। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, y स्क्वायर माइनस 10 56 में से 17 निकाल लो, 49 माइनस y माइनस 49। अब इसके फैक्टर बना लो, 49 के फैक्टर क्या होंगे, 49 के फैक्टर बनते हैं 1 और 7, 49 7 7 49। हमें वो चाहिए जो 10 लाता है, 10 कहीं से भी नहीं आता। अगर 10 कहीं से भी नहीं आता तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यानी मिड टर्म ब्रेक तो नहीं हो रही, मिड टर्म ब्रेक ना हो तो फिर क्या करते हैं, फिर फार्मूला लगाते हैं। वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें वो भी प्लस नहीं है, ओह इज़ इट पॉसिबल, x प्लस 2 x माइनस 7 x माइनस 4 x माइनस 1 प्लस 17 है। इसमें हमें ये देखना है कि इसमें सेम किन दो वैल्यूज़ में से आता है। तो अगर गौर करें तो ये पहले इसको हम चेक करते हैं, ये 7 माइनस का है, ये प्लस का 2 है, माइनस प्लस माइनस होता है, 7 में से 2 को माइनस करें, क्या आया माइनस 5, इधर 4 और 1 माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस करें माइनस 5, इधर भी माइनस 5 इधर भी माइनस 5, यानी ये सेम है, हमें इसमें जगह बदलने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें।
मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर माइनस 7x, 2 को इन दोनों से करें प्लस 2x प्लस माइनस 14, x को इन दोनों से करें x स्क्वायर माइनस x माइनस 4x प्लस 4, ये क्या बने x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 और ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब ये सेम बन गया, जो सेम बन गया उसे लेट कर लें। सेम क्या बना, x स्क्वायर माइनस 5x, ये बन गया y, इसको लेट कर लेते हैं। जब ये y बन गया तो इसमें पुट कर दें y की वैल्यू y माइनस 14, तो ये बन गया y प्लस 4 प्लस 17। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, y स्क्वायर माइनस प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4y माइनस 14y और माइनस 56 प्लस 17। इन दोनों को सॉल्व करें, ये y स्क्वायर माइनस 10y माइनस इन दोनों को ऐड करें तो 39। मिड टर्म ब्रेक कर लें जी, पहली और आखिरी रकम एज इट इज़। 39 के पेयर बनाएं, 13 और 3 बनते हैं, 3y और 13y लिखें, ये माइनस बड़ी रकम के साथ माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस। इन दोनों में से y को कॉमन लें, y आया y प्लस 3, इन दोनों में से 13 कॉमन ले लें, ये बचा y प्लस 3, y प्लस 3 दोनों में एक बार लिख लें और ये y माइनस 13। y की वैल्यू जो लेट की थी वो पुट कर दें, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 और x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13, तो ये इस तरह हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट, वो है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 प्लस 1। ये तो पहले से ही सेम है, यानी हमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इधर लेट करें। लेट ये और ये दोनों सेम है, 2x स्क्वायर प्लस 7x सेम है, वो y लेट हो गया, इसमें y पुट करें, y प्लस 3 इंटू y प्लस 5 प्लस 1, इनको मल्टीप्लाई करें, y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 15 प्लस 1, ये बना y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16। मिड टर्म ब्रेक करें जी, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4y प्लस 16, y कॉमन लें, y प्लस 4 प्लस 4 कॉमन लें, y प्लस 4, y प्लस 4 कॉमन लें, y प्लस 4 इंटू y प्लस 4, यानी उसका स्क्वायर हो गया, y प्लस 4 का स्क्वायर हो गया। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दें y की, वो क्या है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, ये y की वैल्यू पुट करके आ गया। इसी की तरह का हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट है, तो वो क्या है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 माइनस 3 लास्ट पे। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह, यानी इसमें भी सेम है। सेम क्या है 3x स्क्वायर प्लस 5x सेम है, तो उसको लेट कर लेंगे, वो y के इक्वल है, ये लेट हो गया। y को पुट कर दें, y प्लस 3 इंटू y प्लस 5 माइनस 3, मल्टीप्लाई कर लें, y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 माइनस 3, यानी y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 12। पेयर बना लें 12 के 8 आए, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6y प्लस 12, यानी 2 6 12 होता है ना। y को कॉमन ले लें, y प्लस 2 प्लस 6 कॉमन ले लें, y प्लस 2,
y प्लस 2 को कॉमन ले लें, पीछे बचा y प्लस 6। y जो लेट किया था उसे पुट कर दें, 3x² प्लस 5x लेट किया था प्लस 2 और 3x² प्लस 5x लेट किया था, 2 दफ़ा पुट होना है क्योंकि y 2 दफ़ा है। तो इस तरह ये हमारा इसका 4th पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास इसका 5th पार्ट है। वो क्या है, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 6 माइनस 3x²। अब यहाँ x² आ गया, पहले वालों में कांस्टेंट उधर होता था, लेकिन हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम उसी तरह करेंगे। और यहाँ देखेंगे कि जी देखें, चूँकि x² आया है तो मल्टीप्लाई करके भी सेम बने, प्लस करके तो बन ही नहीं सकता, 2 + 3 होता है और ये 5 7 दे रहा है और ये कुछ भी नहीं है, तो मल्टीप्लाई करके 6 1 दा 6, 2 3 दा 6, तो यानी इन दोनों को और इन दोनों को लिखेंगे हम एक साथ। यानी हम x प्लस 1 को x प्लस 6 के साथ लिख के मल्टीप्लाई करेंगे और x प्लस 2 को x प्लस 3 के साथ लिख के मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 3x² लिखेंगे। ये मल्टीप्लाई करके क्या आता है, x² प्लस 7x प्लस 6 और ये x² प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3x²। लेकिन ये तो सेम नहीं आया, लेकिन अब देखें गौर करें, कुछ सेम भी है। क्या सेम है, x² और 6 सेम है, तो इनको अलहदा कर लें। x² प्लस 6 प्लस 7x, उसको अलहदा लिख लें 7x को, इसी तरह इधर भी प्लस 5x, और जो सेम है उसको लेट कर लें। लेट कर लेंगे x² प्लस 6 जो है वो y है, तो ये बन गया y प्लस 7x, y प्लस 5x। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, y को जब दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये बना y², फिर y को इससे किया तो 5xy, इसको इससे किया तो 7xy, इसको इससे किया तो 35x² माइनस 33x²। ये बना y² प्लस 12xy प्लस 32x², दोनों को। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें, 32 के पेयर बना लें जी। 32 के पेयर क्या बनते हैं, 1 पे तो 32 ही है, 2 पे 16 है, 3 पे बनता नहीं, 4 पे 8 है, हमें 12 चाहिए, 12 यहाँ से मिलता है। तो y² प्लस 4xy प्लस 8xy प्लस 32x²। इन दोनों में से y कॉमन ले लें, पीछे बचा y प्लस 4x, इन दोनों में से 8x कॉमन ले लें, बचा y प्लस 4x। y प्लस 4x को कॉमन ले लें, पीछे बचा y प्लस 8x। y पुट कर लें, वो क्या है, x² प्लस 6 प्लस 4x और x² प्लस 6 प्लस 8x। इस तरह ये सॉल्व हो जाता है। यानी ना भी अगर कांस्टेंट आए तो फिर भी हम इसको कर सकते हैं। अगर प्लस माइनस से सेम ना आ रहा हो तो मल्टीप्लाई से सेम कर लो। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट। वो क्या है कि जी x प्लस 1 और x माइनस 1 और x प्लस 2 और x माइनस 2 माइनस 16x²। अब इसमें भी लास्ट पे चूँकि x² है तो मल्टीप्लाई करके सेम होने चाहिए। तो ये देखें, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें प्लस 2 होता है, -1 और -2 को मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2 होता है। यानी माइनस वाले अलग कर लें, प्लस वाले अलग कर लें। x प्लस 1 x माइनस प्लस 2, x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस 16x²। दोनों को मल्टीप्लाई करें, x² प्लस 3x प्लस 2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x² माइनस 3x प्लस 2 माइनस 16x²। x² प्लस 2 सेम है, इसको अलग कर लें। तो ये y के को लेट हो जाएगा, लेट x² प्लस 2y है, y प्लस 3x, y माइनस 3x
माइनस 16x²। फार्मूला लगा लें a प्लस बी ए माइनस बी का, a² माइनस b² माइनस 16x²। ये 9 और 16 25 होता है, y² माइनस 25x²। 25 जो है ये स्क्वायर है 5 का, 5x का होल स्क्वायर, और a² माइनस b² का फार्मूला लगाएं, a प्लस बी ए माइनस बी। वैल्यूज़ पुट करें y की जो हमने यहाँ पे लेट की थी, x² प्लस 2 प्लस 5x और x² प्लस 2 माइनस 5x। इस तरह ये इसका लास्ट पार्ट भी ख़त्म होता है।